देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पर साक्षात देवी देवता निवास करते हैं। और ये जो है तिनगढ़ गांव, जहाँ पर आपदा आई, वहाँ पर साबित भी हुआ, जब देवता ने आपदा आने से पहले ही पूरे गांव वालों को सूचित कर दिया, आगाह कर दिया कि गांव में एक आपदा आने वाली है और आप लोग गांव छोड़कर चले जाओ। क्योंकि देवता के प्रति लोगों की गहरी आस्था है, ऐसे में लोगों ने देवता की बात मानी और फिर जो है गांव छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तो देवभूमि में देवताओं का किस तरह से लोगों की आम जिंदगी में असर रहता है, इसको लेकर के तिनगढ़ गांव के जो क्षेत्रपाल तिनगढ़ देवता के पसवा हैं वो हमारे साथ हैं। क्या कुछ उस दिन ऐसा घटा जो कि चौंकाने वाला था, जो कि आज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर भगवती प्रसाद जी हमारे साथ हैं, पंडित जी हैं। भगवती प्रसाद जी, क्या घटना उस दिन घटी थी? देवता ने किस तरह से जो है पूरे गांव को आपदा से पहले आगाह किया था? सर, पहले तो गंगा जी बाल गंगा का तूफान भयंकर विशाल हो गया। तो जब बाल गंगा तूफान विशाल हो गया तो हम तो बाल गंगा को देख कर डर रहे थे कि बाल गंगा में ऐसी आपदा आ गई। तो देवता ने बोले बाल गंगा की आपदा तो मैं कोई बात नहीं, शांत कर दूंगा, परंतु जो ऊपर ये पूर्व दिशा से ऊपर से जो मतलब घटना घटने वाली है वो बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। आप गांव को खाली कर दिया जाए। तो गांव जब हमारा खाली हो गया तो भाई भगवान की कृपा हुई, कोई भी वहाँ पे जन हानि नहीं हुई। वो कृपा किसके? भगवान शंकर की है, क्षेत्रपाल तिनगढ़ देवता की कृपा से हमारी जन हानि नहीं हुई। जो भी हमारे गाय भैंस पशु जो भी थे वो साइड हो गए थे। हमारे जो भी बच्चे कच्चे जो भी है सब साइड हो गए थे। मतलब जन हानि प्रभु ने नहीं होने दी। प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसी घटना होने वाली है। इसलिए भगवान की हम बड़ी धन्यवाद देते हैं और आपको भी पहाड़ी खबर से आपको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देवता के प्रति बहुत गहरी आस्था तिनगढ़ में है। जो यहाँ पे आसपास के गांव हैं वो लोग भी देवता को न्याय का देवता भी कहते हैं और देवता समय समय पर ग्रामीणों को मार्गदर्शन भी करता रहता है। तो क्या हुआ था उस दिन जो आपदा की जगह थी, वहां पर आपदा की रात से पहले देवता उस जगह पर गया, क्या कुछ देवता ने वहां पे किया? हाँ जी, तो देवता रात को अवतरण हुआ। देवता रात को आया तो देवता ने श्रीफल और वहाँ जहाँ से ये भूस्खलन हुआ देवता ठीक उसी स्थान पे गया और उस स्थान पे देवता ने जो श्रीफल रख लिया। तो गांव में पूरे अलग निरंजन का धुनी लगाई, भस्मी पैरी और गांव वालों को सबके घर पे जाके देवता ने बता दिया कि ऐसा ऐसा भूस्खलन होने वाला है, भाई ये जगह ये स्थान छोड़ दो। तो भाई लोगों सबको विश्वास होगा कि देवता ने ऐसी बात क्या बोले। हम तो गंगा जी को देख के डर रहे हैं, तो देवता ऊपर की तरफ बता रहा। तो सारे लोग जब दिन में भगवान के पास इकट्ठे हुए तो बताया, तो भगवान भोले शंकर का त्रिशूल ने बताया कि इस दिशा से यहाँ से मैं खतरा समझ रहा हूँ, आप अपने सुरक्षित स्थान पे चल जाए। तो देवता की प्रति तो सभी लोगों की बड़ी आस्था और बड़ी भगवान की शक्ति भी बड़ी है ना। वहाँ पे बताने रहा मैं, किसी का पुत्र नहीं होता है, पुत्र का वरदान मिलता है, किसी का कोई भी समस्या हो सारी समस्या हल हो जाते हैं। हम न्याय के देवता इसलिए कहते हैं, हमने आज तक कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर नहीं काटा। हमारा जो भी न्याय होता है तुरंत वहीं पे न्याय मिल जाता है। आज हमें 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 जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने वाला वही है। देवता मतलब आपने उसके बाद गांव वालों ने, जब आपदा आ भी गई उसके बाद गांव वालों ने फिर देवता का शुक्रिया भी किया कि आपदा से बचाया, और देवता को ये कहा कि हम नई जगह पर कहाँ पे जाएं ये भी देवता ही डिसाइड करे। हाँ जी, तो हमने बोला प्रभु जब तूने हमको बचाए लिया है और आप हमको अब सुरक्षित स्थान पे आपने ही बताना है कि हमें कहाँ। तो देवता ने कोई स्थान हमारे नज़दीक से वहीं कोई स्थान चेंज किया कि ये स्थान पे आपके लिए रहने के लिए है। तो वो स्थान पे हमने फिर ग्रामीण लोगों से बात की, ये स्थान देवता ने चेंज कर लिया। तो ग्रामीण लोगों ने भी बोला जो देवता ने अगर चेंज कर लिया, देवता बोला तो हमें आपको देते, क्योंकि देवता पे सब लोगों की आस्था है। एक देवता तिनगढ़ वालों का नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र, पूरे 7 गांव क्या हमारे पूरे कठोर पट्टी का ही राजा है। उसको राजमानी भी कहा जाता है। मेरे जो पूर्व थे, मेरे बुड्ढा, मेरे दादा, उनका जो है तामापत्र पे नाम भी था। उनका जो है हमारा राजमाना देवता था, राजाओं का माना हुआ देवता है। अभी भी हमें न्याय कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ से जब मैं वहाँ से आया, देवता ने बोला हम वहाँ से आ गए, तो मेरे पीछे पूरी जनता, यहाँ के लोग तक भी कि तोली के भी, हमारे गाँव के भी सारे भागने लगे कि अगर इस स्थान पर हमारे देवता नहीं रहेगा, इस क्षेत्र में हमारे देवता नहीं रहेंगे तो हम कोई लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देवता ने ये भी कहा कि क्यों नहीं वो इस समय मदद कर पा रहे, लोगों को बचा क्यों नहीं पा रहे, आपदा को रोक क्यों नहीं पा रहे, इसके बारे में क्या देवता ने कहा? देखो गुरुजी, देव आपत्ति है ये तो समय समय पे देखो विराट रूप होता है। जैसे इंसान का मरण और फिर जन्म होता है, वही पृथ्वी का होता है। पृथ्वी में भी कुछ समय तक कुछ किसी जगह का बताते हैं कि यहाँ पे देखो जगह ही एक जगह में जाओ कहीं पे पूजा हो रही,
उसी जगह पे देखो आप लेटरिन बाथरूम का वो बना रहे हैं। तो जगह के भी अलग अलग प्रभाव होता है। हो सके जहाँ पे भूस्खलन हो गया उस जगह के कलयुग में उसका प्रभाव खत्म हो गया। अच्छा, लोग ऐसे भी कह रहे हैं, मैं जब गांव में घूम रहा था ये भी लोग कह रहे थे कि गांव जो देवता है उसके ऊपर गांव का कोई भी घर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जब स्कूल बना तो स्कूल में एक बाथरूम बना और उस समय ग्रामीणों ने विरोध किया था। देवता ने भी कहा था कि ये नहीं बनना चाहिए और आपदा भी सबसे पहले स्कूल में आई, उसके बाद गांव पर आई। कुछ क्या है इन बातों का सहयोग क्या है? सर जब वहाँ पे स्कूल बनाने के लिए बोला तो फिर ग्राम वालों ने देवता को बताया। देवता ने बताया देखो भाई स्कूल तुम बनाओ पर स्कूल में लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। उस समय सबने कहा नहीं देवता लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाएंगे। फिर क्या हुआ कि जैसे मास्टर लोग इधर के लोग उधर के लोग इकट्ठे हो गए, बोलते नहीं देवता ये तो बनानी पड़ेगी बनानी पड़ेगी। देवता ने मना किया, फिर भी जबरदस्त से स्कूल में लैट्रिन और बाथरूम बन गए। बोलता उस समय गया जब देवी देवता ने इतना कर, अब ये बदल गया समय बना। तो लैट्रिन बाथरूम जैसे वहाँ पे बने तो कुछ समय बाद देखो सबसे पहले वहीं जो हमारे घर उस तरफ है देवता के ऊपर के, वहाँ भी देवता ने हमारे लिए पहले ही मना कर लिया था इस तरफ घर मत बनाया करो। अब इंसान तो गलती का पुतला होता है। दूसरे में इंसान का आज भी देवी देवताओं का साक्षात यहाँ पे वास है। हम प्रत्यक्ष देवी देवताओं को अपने समझते अपने हृदय से कि यहाँ पे देवी देवताओं का वास जरूर है। जहाँ जिस जिस स्थान पे देवता ने कहा भाई यहाँ पे ये चीज़ मत करो, अगर हमने वहाँ पे जबरदस्ती किया तो देखो आज हमें हमें ही इतना भुगतना पड़ रहा है कि जो हमें 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 भी विश्वास नहीं जिस जगह पे ऐसा होना वहाँ पे ये भूस्खलन हो गया। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई और इसके पीछे देवता का विश्वास था जो देवता ने लोगों को बताया उस रात से पहले कि यहाँ पर जो है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ घटना होने वाली है, आप लोग गांव छोड़ दीजिए। उसके बाद प्रशासन की भी इसमें एक बड़ी अच्छी भूमिका रही कि प्रशासन ने भी तुरंत वहां से लोगों को शिफ्ट किया, क्योंकि लोगों ने प्रशासन से भी लगातार ये बात कही कि जो है हम लोगों को यहाँ से जाना है क्योंकि यहाँ पर आपदा आने वाली है, और वहाँ पे लक्षण भी उस तरह के दिखने लगे थे। तो उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं के प्रति यहाँ पर लोगों की गहरी आस्था है और देवताओं का भी यहाँ के लोगों के जीवन पर बड़ा असर रहता है। धन्यवाद।